अस्सलाम वालेकुम। इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है सोप और रेस्ट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं देन आप सोप के बारे में अलग से भी क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं, और अगर रेस्ट के बारे में है तब भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशंस और दोनों के पर्पसेस देख लेते हैं। SOAP stand for the Simple Object Access Protocol while the rest stand for the Representational State Transfer। SOAP एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को या जो भी डाटा होता है ना उसको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करता है कि XML बेस्ड मैसेजेस का, ठीक है, और कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए मैसेजेस को एक्सचेंज करता है। जैसे हमारे HTTP है, हमारे SMTP हैं और डिफरेंट अदर हमारे जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रेस्ट है वो क्या है, वो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। इट यूजेस अ स्टेटलेस क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन सोप क्या है, वो एक स्टेटफुल है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेसिकली कि सोप हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करता है कुछ प्रोटोकॉल जैसे HTTP है और SMTP है, लेकिन ये XML बेस्ड मैसेजेस होते हैं, ठीक है। जबकि रेस्ट क्या होता है, ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। ये स्टेटलेस क्लाइंट सर्वर मॉडल्स का यूज़ करता है जहाँ पर हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अब सोप का बेसिक पर्पस क्या होता है, इसका प्राइमरी पर्पस होता है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशंस ओवर अ नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के दरमियान में कम्युनिकेशन कराना जो होता है इसका मेन पर्पस होता है। जबकि हमारे पास रेस्ट का मेन पर्पस होता है कि वो एक स्केलेबल, लाइट वेट और ईजी टू यूज़ वेब सर्विसेज को जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस, जिसको हर एक को इसके बारे में नाउ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका मैसेजेस फॉर्मेट की बात करें तो सोप का मैसेज फॉर्मेट जो है टिपिकली हमने कहा कि ये XML बेस्ड होता है, ठीक है, यानी XML बेस्ड मैसेज होता है। और क्या होता है कि ये मैसेज एक इन्वेलप के अंदर जो है वो स्टोर होता है। अब इस मैसेज के अंदर चूँकि ये इन्वेलप के ऊपर कंटेन करता है, इस इन्वेलप के अंदर हेडर और बॉडी भी होती है। अब जो हेडर होता है वो मेटा डाटा के ऊपर यानी मेटा डाटा पे कंटेन करता है, हमारी अथेंटिकल इन्फॉर्मेशन रखता है, जबकि बॉडी जो होती है वो एक्चुअल डाटा को कैरी कर रही होती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग किसी ऐप को लॉगिन करते हैं तो हम लोग बेसिकली उसके हेडर को मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन या अथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसके बाद का जो डाटा होता है वो इसका एक्चुअल डाटा होता है, वो ऑप्शनल होता है कि वो इसके अंदर हम रखें या ना रखें, ठीक है। जैसे टिकटॉक की एग्जांपल ले लें, जब हम उसको लॉगिन कर लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने उसको मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन जो है उसके हेडर के अंदर स्टोर कर ली है। लेकिन बॉडी का मतलब क्या होता है कि हम चाहे उसके अंदर वीडियो अपलोड करें, चाहे पोस्ट करें या ना करें, वो हम पे डिपेंड होता है, वो एक्चुअल मतलब ऑप्शनल होता है, लेकिन हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी कर सकते हैं। अगर डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो हमारे पास जो है आप समझें कि ये एक मैसेज है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ जो है ये हेडर है और ये चीज़ जो है ये बॉडी है, ठीक है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये इन्वेलप है, ये चीज़ जो है ये हेडर है, और ये चीज़ जो है ये हमारे मैसेज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। इस तरह की डायग्राम है हमारी सोप की। उसके बाद रेस्ट की बात करें तो रेस्ट मैसेजेस जो हैं वो मोस्टली जेसन और XML फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और या प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, यानी कोई भी स्पेसिफिक मैसेज फॉर्मेट नहीं होता है जो रेस्ट को डिफाइन करे, ठीक है। रेस्ट मैसेजेस आर ऑफर सिंपलर एंड मोर लाइट वेट कम्पेयर टू द सोप, स्पेशली व्हेन यूजिंग जेसन एज द फॉर्मेट। जब रेस्ट मैसेज होते हैं वो जेसन को एज अ फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो तब जो है ये हमारे सोप से ज़्यादा अच्छा तरीके से मतलब लाइट वेट होते हैं उससे, और बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसकी हम लोग कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें तो सोप जो है ना बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक मैसेज फॉर्मेट होता है, एरर हैंडलिंग उसने करनी होती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर होते हैं जो ये जबकि हमारा जो रेस्ट होता है ना ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कम्युनिकेशन स्टाइल में, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड HTTP मेथड को यूज़ करता है, जैसे हमारी गेट है, हमारे पोस्ट है, हमारी पुट है, डिलीट है,
ठीक है, अपनी क्रिएट, रीड एंड अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करता है। ठीक है, गेट करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है, पोस्ट करेगा, उस चीज़ को रीड करेगा, पुट करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा। ये सारे ऑपरेशन जो है वो हमारा रेस्ट होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है कम्युनिकेशन स्टाइल में, और वो इन मेथड्स का, ये HTTP मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स हैं, इनका यूज़ करते हुए जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जबकि हमारा SOAP क्या, ये रिजिड होता है, प्री डिफाइंड कम्युनिकेशन, यानी पहले से ही कम्युनिकेशन स्टाइल होता है कि इसने किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मैसेज फॉर्मेट होता है, एरर हैंडलिंग होती है, और कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन करता है, जैसे WSDL है, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए वो मैसेज फॉर्मेट, ऑपरेशंस और प्रोटोकॉल वगैरह को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जबकि हमारा जो रेस्ट होता है उसमें ऐसे स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जैसे SOAP के अंदर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है APIs डिज़ाइन से। ठीक है, उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो SOAP जो होता है ना, वो हमारे पास स्टेटफुल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इट कैन मेंटेन द सेशन इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट। State management in SOAP is often implemented using a protocol like VS security, VS reliability messaging वगैरह। ठीक है, जबकि रेस्ट की बात करें तो ये inherently जो है वो स्टेटस होता है, मीनिंग ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट इन रेस्टफुल services is typically handled using technique like URL parameters, cookies और token passed in headers। यानी इन सब का यूज़ करते हुए हम लोग स्टेटफुल, अगर आप बात रेस्ट की बात करें ना तो इसमें हमने पढ़ा था, इसकी अगर हम लोग एब्रीवेशन की बात करें तो इसकी एब्रीवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, लेकिन ये हमारे पास स्टेट लेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसके हेडर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट स्टेट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमारा URL है, हमारा पैरामीटर्स, हमारे कुकीज़, हमारे टोकन पास जो हेडर्स के अंदर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तो इसको स्टेटलेस बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो SOAP मैसेजेस जो है वो टेंड्स टू बी लार्ज ड्यू टू द XML वर्बस नेचर। ठीक है, XML नेचर्स की वजह से वो बहुत लार्ज मैसेजेस जो है होते हैं। द इंक्लूजन ऑफ द हेडर्स एंड द मेटा डाटा पर इंक्लूड करते हैं। इट मे बी लेस एफिशिएंट इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू द रेस्ट, स्पेशली फॉर सिंपल एंड लाइट वेट कम्युनिकेशन स्नैरियोज के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, एफिशिएंट नहीं होता है। जबकि रेस्टफुल की बात करें तो ये हमारे लाइट वेट एंड एफिशिएंट होता है जब आप JSON का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ठीक है, HTTP कैशिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। रेस्ट APIs आर कंसिडर्ड मोर स्टेबल एंड सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड स्टेटलेस नेचर। उसके बाद अगर इसके यूजेज एंड इंडस्ट्री एडोप्शन की बात करें तो हमारे पास जो SOAP होता है ना, ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस पर, जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट होते हैं, सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी जो क्रूशियल होती है, सच एज जैसे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें इनमें। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजीज लाइक WSDL, UDDI एंड VS सिक्योरिटी के साथ जो एसोसिएट किया जाता है। रेस्ट की बात करें तो हमारी रेस्ट जो है वो पॉपुलैरिटी है वेब के अंदर, मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर, ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, लाइट वेट नेचर एंड कंपैटिबिलिटी विद स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन building APIs for web services, social media platforms, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, इनका यूज़ करता है।